जी हम लकड़ियाँ चुकने जा रही थी जी उड़ा लकड़ियाँ चुकते चुकते वो कतवे का छोरा गाड़ देता था जी मारे चिंटू जी चिंटू गाड़ देता देता आंदा जी हम बोले गाड़ दे रहे हम तेरी लकड़ी नहीं चुक रहे तेरे खेत में नहीं पड़ रही जी फिर जी उन्होंने बोलिया आप लकड़ी चुक रहे गाड़ क्या तक दे बोलिया मैं जी गाड़ देता देता जी हम कहने गाड़ ना दे जी उसने सीधा ला के ना सीधे डंडे मारे जी मार सारे को ठीक है मार के हम ओड़े लौट के जी हमने कौन ठा के लिया कौन हमने नहीं पता जी से बात का जी ठीक है फिर हम जी चौकी माँ आए जी चौकी माँ के ने भी बताई नू बात होगी जी मारे साथ में फिर उन्हें जी वे बिठा लिया जी बाप बेटन धन मान जी फिर उन्होंने बोले भी धारा काम हो रहा था हम जाओ जी हमने फिर ये मेडिकल में लिया है जी क्यों चोट लग रही थी जी आसन को सारी बेगूस होती जी फिर जी बेगूस मेडिकल में ले गए जी मेडिकल में जाके न 12 टाके तुम्हारे बूढ़ी का आए जी और 7 टाके मेरा आई है जी हाथ में जी फिर जी एक की MRI कटवाई थी हमने पता नहीं था किसकी MRI कटा किसकी नहीं हमने पता तो था कौन सी हम गरीब मान सामने के भी जी पढ़े लिखे तो साफ कौन सी हम कितनी महिलाएं थी टोटल? 5 महीने कितने किस तारीख की बात है कितने बजे? 9 तारीख की बात है 5 महीने की 9 तारीख की शाम की 4:30 बजे की बात है जी। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हो आप? कार्रवाई है जी हमने इंसाफ चाहिए जी ठीक न्याय चाहिए जी हमने इक्का दिन हो गए जी हमने 2 महीने हो गए हाण ध्यान दे सब जगह जाए हमें SI का जाए जी DSP का सारे लगा दीजिए हमने कोई सुनाई नहीं करता जी हमारी ठीक है मिले हो आगे क्या कदम उठाओगे क्या आगे कदम ये हो जी फिर रोड पर चले जाएंगे जी अपना बच्चे हमने मार देंगे जी और यो इलाज है ये और क्या इलाज है जी गरीब मानस तो कि मैं खाए कौन सी गरीब का पे कि मैं तो इंसाफ मिलना चाहिए गरीब मानस ने जी धन्यवाद ठीक है जी। क्या नाम है? तो आज SP साहब से मिले क्या आप संतुष्ट हो उनके आश्वासन से जो उन्होंने ये आश्वासन तो जी वो 2 महीने से दे रहे हैं 9 तारीख 5वें महीने की 9 तारीख से और आज तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है 5-6 बार SP DSP के चक्कर लगा चुके हैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे चुके हैं कोई आश्वासन 1 दिन में अरेस्ट हो जाएगा 2 दिन में मतलब हमें गुमराह करके दरवाजे से वापस लौटाया गया है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है जहाँ न्याय की उम्मीद थी वहाँ मुद्दा से चेहरा लेके घर लौटे हैं प्रशासन से हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए आज भी हम SP साहब को ज्ञापन देने के लिए हैं भाई साहब के ज़रिए संगठन के ज़रिए हम पहुँचे SP साहब ने फिर आगे वही टाइम दे दिया भाई 1 हफ्ते में आपको वो बता दिया जाएगा मतलब इससे हम जमा संतुष्ट नहीं है और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है अगर अब भी नहीं होगा तो हम फिर बहुत बड़ा संगठन कर लेके चलेंगे रोड पे उतरेंगे जो भी होगा उसका प्रशासन जिम्मेवार। क्या आपकी इस मामले में किसी सामाजिक संगठनों से बात हुई है क्योंकि लोग बहुत होते हैं सामाजिक संगठन की बात करने वाले लेकिन समाज की अब बात आई है किसी संगठन से बात हुई है आपकी? संगठन से हुआ था जी धर्मवीर डाबला जी हैं हाँ और बहुत है संगठन वाले आए हैं जी जिन्होंने के बार एप्लीकेशन दवाई हैं संस्था के माध्यम से मिले हैं लेकिन उनको भी आश्वासन दिया जाता है 1 दिन में हो जाएगी 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी तो धर्मवीर जी डाबला भी पहले एप्लीकेशन दवा चुके हैं उनके भी मतलब अनसुनी बातें हुई है मतलब प्रशासन मिली जुली वो बोलते हैं ना मिली भगत के कारण वो सब कुछ यहाँ चल रहा है कहीं ना कहीं मामले को दबाने की। हाँ बाबूजी दबाने की बात है गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है जैसे गरीब के साथ होता है मतलब गरीब के साथ तो होता है अमीर के साथ तो होता ही नहीं ना इसलिए जी प्रशासन से निवेदन है ये माननीय CM साहब से जो भी है हमारे साथ न्याय होने की उम्मीद है या नहीं है वो बात की है फिलहाल तो हमें यही उम्मीद है कि नहीं न्याय मिलेगा। क्या नाम आपका? प्रदीप SP साहब से मिले इस मामले को लेके क्या आश्वासन मिला? आज खरकराम जी जो भिवानी के अंदर अंतर्गत आता है उस मामले को लेकर के खरकर गांव है जो हमारा इसके मामले को लेकर के SP साहब जो भिवानी से हैं उनके पास में गए थे हम उन्होंने अभी लगभग हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसके अंदर पूरी की पूरी जो है इंक्वायरी करके और जो भी जांच रिपोर्ट है वो पेश कर देंगे लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आप अवगत करवाना चाहता हूँ कि प्रशासन का इस मामले के अंदर बिल्कुल दोहरा रवैया जो है वो सामने आ रहा है प्रशासन ने किस प्रकार से एक गरीब आदमियों की आवाज़ को दबाने का काम किया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 2 व्यक्ति बाप और बेटा 2 व्यक्ति मिलकर के 5 महिलाओं के साथ में बुरी बर्बरता के साथ में मारपीट करते हैं उनकी जो है डॉक्टरी है मेडिकल है सब कुछ सबूत हमारे पास में है और उन लोगों की उन महिलाओं की जो है उन दलित महिलाओं की गरीब की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम बाहुबली लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि
इन लोगों के पास में ना तो इतना पैसा है, ना इतनी पावर है, ना हमारे जो नेता हैं वो हमारी कहीं ना कहीं सुध लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन है और जो हमारी सरकार है, जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन इनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। हम सभी को कहीं ना कहीं चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर आप लोग गरीबों की आवाज़ दबाओगे तो एक दिन गरीब जो है कहीं ना कहीं वो उत्तेजित होगा और आप लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल करना बड़ा औखा हो जाएगा। हम आपको बार बार चेताना चाहते हैं कि भाई या तो आप इस मामले के अंदर बिल्कुल फेर जांच करें, अदरवाइज इससे आगे का जो रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद होगा, बहुत दुर्लभ होगा। ऐसा ना हो कि भाई आपको बाद में पछताना पड़े कि भाई आप पहले हम बहुत बार उसको अल्टीमेटम दे चुके हैं, बहुत बार समय दे चुके हैं, बार बार हम उनसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारे साथ में बिल्कुल सरासर धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ में बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। इस परिवार को, इस समाज को कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो सारे के सारे भागे फिर रहे हैं और कहीं ना कहीं गरीब की जो आवाज़ है वो दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस गरीब की आवाज़ इस प्रकार से दबने वाली नहीं है। हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम सभी सामाजिक जो संगठन हैं हमारे, उन सभी से संपर्क करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम इस मामले को बिल्कुल गहनता के साथ में बहुत बड़े तरीके पे बहुत बड़ी कॉल दे करके उठाने का काम करेंगे, चाहे उसका अंजाम फिर चाहे कुछ भी हो। अभी हम एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है, लेकिन हम बिल्कुल भी इस मामले से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सामने बातचीत हुई है, जो हमारे को बताया गया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जो मेन आरोपी था इसके अंदर वो था चिंटू नाम का लड़का है। बाप और बेटा 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इन महिलाओं के साथ में मारपीट की थी। पुलिस ने बड़ी मिलीभगत करके बहुत चालाकी के साथ में जो चिंटू था उसको इस मामले से दूर कर दिया गया है, मामले से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से जो इस मामले के अंदर SC/ST एक्ट लगता था उसको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया है। और फॉर्मेलिटी के तौर पे उसके बाप जो फतवा नाम का व्यक्ति है उसके ऊपर फॉर्मेलिटी का एक 323-25 का जो मामला बनता था, जिसमें आजकल 115 बनता है, उसके तहत में उसको गिरफ्तार करके तुरंत बेल दे दी गई, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो दब गया है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि भाई इस मामले के अंदर तुरंत प्रभाव से या तो गहनता से जांच करके इनको इंसाफ दिया जाए, नहीं तो अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम जल्द से जल्द इकट्ठे होकर के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। उसके लिए आप प्रशासन जो है स्वयं जिम्मेवार होगा, जो भी सिचुएशन होगी उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा।